हेलो बच्चों, क्लास 11 मैथ्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए और जेई मेंस 2027 के लिए। ठीक है, 2027 में जो आप अटेम्प्ट देना चाहते हो उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्रेंडिंग ट्यूटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का पीसीएम का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है, जो बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए और जेई मेंस के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज है हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 9। और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, आप ये लगा लो 90% आपका मॉडुलस फंक्शन खत्म हो चुका है। आज हम उसका, ये लास्ट लेक्चर है मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद जो 10th लेक्चर आएगा उसमें हम लॉग स्टार्ट करेंगे। तो मोड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपने इतना सीरियसली पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है आपके मोड का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी देखो यार, हमें बेसिक मैथ्स में मतलब आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी आप पूरे तरीके से सोल्व कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है सर, फिर ये क्या है, आज का लेक्चर आपको हेल्प करेगा। ठीक, हेल्प टू सोल्व क्विकली, जल्दी सोल्व करने में आपका ये लेक्चर आपको मदद करेगा। ठीक है, मोड की आप प्रॉपर्टीज देखोगे। तो अगर आप ये नहीं देखते हो, ठीक है, अगर आप कहते हो कि मैं तो ये लेक्चर नहीं देखता हूँ, तो क्या कोई दिक्कत आएगी आने वाले टाइम में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी एज सच। बट ये चीज देख के आपको क्या हो जाएगा, क्विक, मतलब ये आप कह सकते हो ट्रिक्स आपको थोड़ी सी क्या कह सकते हो पता चल जाएंगी, ऑल दो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स मानेंगे, ए एंड बी। और ए एंड बी जितना भी हम मानेंगे ये दोनों क्या रहेंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर रहेंगे। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली चीज क्या कहती है, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, मोड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू ए है, तो इसका जब मैं मोड हटाऊंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू ए। और इसका सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस ए टू ए। ठीक है, माइनस ए से ए यहां पे ये आएगा। तो पहला फॉर्मूला, पहली आपकी जो पॉइंट है वो ये है। चलिए, अब इसका मतलब क्या है ना भाई, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है एक्स, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां से मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूं कि मेरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3 से 3। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू -3 to 3। अब आप इसको चाहो तो केस बना के सोल्व कर लो। ठीक है, वेवी कर्व मेथड लगा के सोल्व कर लो। देखो जहां पे भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सोल्व करने का एक ही मेथड है, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड लगाओ और अपना मतलब बेसिक से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट चीज, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए हो, इस बार इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई। ठीक है, इस बार इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई, इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई तो भैया हम भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्रेटर देन एक्स मतलब -1 माइनस ए से बड़ा हो जाएगा और ए से छोटा हो जाएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू -a to a, ओपन रहेगा इस बार। ठीक है, इस बार क्या रहेगा, ये चीज ओपन रहेगी। सिमिलरली अगर हम इसका एग्जांपल लें कि x, मोड ऑफ x इज लेस देन 3, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x इज लेस देन 3 बट ग्रेटर देन -3। तो x बिलोंग्स टू ओपन -3 to 3, ओपन -3 to 3। बेटा बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, देखो दोनों ही
जो हमने अभी तक प्रॉपर्टी देखी, दोनों ही जो हमने अभी तक फॉर्मूला देखे वो थे लेस देन वाले। जब भी लेस देन का केस हो, ठीक है, जब भी लेस देन का केस होगा तो x की जो वैल्यू आती है उस नंबर के बीच में रहती है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा नोट लिख रहा हूं इस चीज के ऊपर। जब हमारी मोड के अंदर x की वैल्यू लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन हो या लेस देन इक्वल टू हो, तो x हमेशा बिलोंग करता है बेटा इस नंबर के बीच में ही। ठीक है, x जो रहेगा वो माइनस क्लाउड से पॉजिटिव क्लाउड के बीच में रहेगा। मतलब या तो ये ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, वो इक्वलिटी के साइन पे डिपेंड करेगा कि इक्वलिटी लगी हुई है तो क्लोज कर देना, अदरवाइज ओपन, लेकिन इस नंबर के बीच में ही रहेगी वैल्यू। ठीक है सर, ये क्या समझ आ रहे हो? मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। देखो अभी हो जाएगा। नेक्स्ट केस अगर मैं ये लूं, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इस केस में जो x की वैल्यू जाती है, ठीक है, इस केस में जो x की वैल्यू रहेगी वो बेटा x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ठीक, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो x कहां से कहां बिलोंग करा? x माइनस ए से तो छोटा है, माइनस ए के बराबर है और उससे छोटा है। उससे छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, यूनियन ए टू इंफिनिटी। इस केस में हमारी वैल्यू ये रहती है। ठीक है, देखो जब ग्रेटर देन की है तो हम नंबर से दूर भाग रहे हैं। इसको लर्न करने का मेथड भी क्या है? जब हमारे पास, ठीक है, मोड ग्रेटर देन इक्वल टू है, जैसे फॉर एग्जांपल मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से बड़ा आ रहा है, 3 से बड़ा, भैया इन्फिनिटी की तरफ भागो। ठीक है, जब छोटा था, छोटा था तो वैल्यू किसके अंदर आई? 3 के बीच में ही आई, माइनस से प्लस के बीच में, प्लस माइनस 3 के बीच में ही हमारी वैल्यू रही। लेकिन जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हमारी वैल्यू देखो कहाँ भाग रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर मैं तो ये वाली ही फॉर्म करता हूँ, बिलोंग्स टू वाली जो ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन है मैं तो वही याद करता हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको ये दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 क्लोज यूनियन 3 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर है भाई, अगर यहां पे इक्वेलिटी ना लगी हो, इक्वेलिटी ना लगी हो तो आप भी इक्वेलिटी हटा दो। इक्वेलिटी हटाओगे तो क्लोज ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। क्लोज ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। बस इतनी सी बात होगी। ठीक है, वो तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके हो अभी तक कि इक्वेलिटी क्या होल्ड करती है। क्लियर है? सेम टू सेम, अगर ग्रेटर देन वाला है तो हम इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हैं। देखो ग्रेटर देन आ गया, मोड की वैल्यू ग्रेटर देन है किसी पॉजिटिव नंबर से, तो हम भाग रहे हैं बेटा मोड की तरफ। किसकी तरफ भाग रहे हैं हम? मोड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वन इज इक्वल टू 4, ओ सॉरी इज इक्वल टू कह रहा हूं लेस देन 4। ठीक है जी, अब ये लेस देन वाली वैल्यू है तो माइनस 4 से 4 के बीच में रहेगी कहीं ना कहीं वैल्यू। लेकिन यहाँ पे सर माइनस 4 से 4 तो जब रहती जहां यहाँ पे अगर x होता, ठीक है ना, x होता तो हम इस x की वैल्यू माइनस 4 से 4 के बीच में रखते, ऐसे ही रखते। कोई बात नहीं, इसको x मान लो यार, इसको क्या कर लो? x मानो। ठीक है, हमने इस नंबर को पूरा का पूरा क्या कर लिया? x मान लिया। तो x मान के तो मैं ये चीज लिख सकता हूं ना। ठीक है, x मान के तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। क्लियर है?
तो अब यहां पे x की वैल्यू डाल दो, -4 ग्रेटर देन 2x माइनस 1 लेस देन 4, लेस देन 4। ठीक है जी। अब यहां से आप कैसे सोल्व करोगे? अब ये तो यार आपकी डबल इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई? डबल इनइक्वालिटी बन गई। एक साइड आप ये सोल्व करोगे, ठीक है, और एक साइड आप ये सोल्व करोगे। इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो आखिरी में आपको क्या लेना पड़ेगा? आखिरी में आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करोगे आप? इसका इंटरसेक्शन। जैसे चलो करते हैं इसको, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन -4, तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा? ग्रेटर देन -3, और यहां से x ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, अब x ग्रेटर देन -3/2 जब आप निकालोगे, जब आप प्लॉट करोगे तो कैसे प्लॉट करोगे भैया? -3/2 से क्या होना चाहिए? x बड़ा होना चाहिए, इक्वालिटी नहीं लगी हुई, ओपन सर्कल, और ये किधर गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ गया। ठीक है, अब दूसरा अगर सोल्व करते, 2x माइनस 1 इज लेस देन 4, तो 2x की वैल्यू क्या आई? लेस देन 5, एंड x की वैल्यू आई लेस देन 5/2। इसको अगर मैं प्लॉट करता तो 5/2 से छोटा आ रहा है, इक्वालिटी नहीं लगी हुई, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया। और लास्ट में हम क्या ले लेंगे? इनका इंटरसेक्शन। लास्ट में हम क्या लेंगे? इसका इंटरसेक्शन। ठीक, अब दोनों को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्या थी वैल्यू? -3/2 एंड 5/2। तो इधर आ जाएगा -3/2, और इधर आया 5/2। -3/2 से बड़ा था, ठीक है, और 5/2 से नेगेटिव की तरफ। तो हमारा जो कॉमन एरिया आया वो ये आया, है ना। इंटरसेक्शन आप सबको लेना आता है, स्टार्टिंग से हम ये चीज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू मेरी क्या बनी? -3/2 से 5/2, और दोनों पे ही क्या आएगा? ओपन। दोनों पे ही क्या आएगा? ओपन आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैसे सोल्व करते? केसेस बना के सोल्व कर लेते यार, है ना। वेवी कर्व मेथड है, इनइक्वालिटी है, वेवी कर्व मेथड है। इसको -4 को इधर इधर आके -4 हो जाता, और आप इसको सोल्व कर लेते, है ना। ठीक है जी, चलो अब एक और चीज देखो। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं हम। यहां पे अभी हमने क्या करा था? डबल इनइक्वालिटी सोल्व की। अगर मैं डबल इनइक्वालिटी नहीं सोल्व करना चाहता तो, अगर मैं डबल इनइक्वालिटी नहीं सोल्व करना चाहता तो, अब देखो मुझे ये तो पता है ना कि यार अगर यहाँ पे खाली x होता तो वैल्यू इसके बीच में आ जाती। तो ये जो 2x माइनस 1 है, इसको आप x बना लो यार। 2x माइनस 1 को आप क्या करो? x बनाओ। कैसे बनाओगे? अब यहां से पहले तो इसको -1 हटाना पड़ेगा। -1 हटाने के लिए, ठीक है, मैं क्या करूं? यहाँ पे हर जगह क्या कर दूं भैया? +1 ऐड कर दूं। इधर भी मैं +1 कर दूं, इधर भी मैं +1 कर दूं, इधर भी मैं क्या कर दूं? +1 कर दूं। तो मेरा -1 इधर से हट जाएगा, है ना। ये क्या रहेगा? -3, और यहां से क्या बचा? 2x, और इधर क्या आ जाएगा? 5। इधर क्या आ जाएगा? 5। तो इसको x बना लो। अब इसको x बनाने के लिए मुझे यहां पे सबको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सबको 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। यहां पे आ गया x, तो मेरा x कहां से कहां बिलोंग कर गया? x बिलोंग्स टू -3/2 टू 5/2। बताओ, क्लियर है? सेम आंसर आया। देखो आंसर क्या आया हमारा यहाँ पे? बिल्कुल सेम आंसर आया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? आप भैया ऐसे भी कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में। मतलब कुछ क्या, जो आपको आसान लगे, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हो आप करो, बस आसान लगना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कई बार चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि आपको प्रेफर लगेगा यार मैं बेसिक से चला जाता, मैं डबल इनइक्वालिटी ही सोल्व कर लेता।
मैथ्स है, एक क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीकों से सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको मेरे वाला मेथड ऑप्ट करना है। भैया मैं तो यहाँ पे सिखाने के लिए हूँ, मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका हाथ बैठता है, आप उससे सोल्व करो। आप डबल इनइक्वालिटी सोल्व करना चाहता है कोई बच्चा, उसको ये आसान लगती है तो ये ऐसे करो, कोई ऐसे करना चाहता है तो ऐसे भी कर सकता है भाई। मैथ्स में कोई एक मेथड नहीं चलता, मैथ्स फिजिक्स एक ऐसी चीजें हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखो और जैसे मर्जी सोल्व करो। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एक और फॉर्मूला आप कह सकते हो हम देखते हैं। जब यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी और मॉडुलस साथ साथ आए, ए लेस देन ए मोड एक्स एंड मोड एक्स इज लेस देन बी, और ये ए और बी यहाँ पे दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ए और बी यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो इसको हम कैसे लिखा जा सकता है? देखो एक बार तो दोनों के साथ, देखो इसमें दो केस बनते हैं और दोनों का हमें क्या लेना पड़ता है, यूनियन लेना पड़ता है। अब दो केस क्या, एक तो सीधा सीधा ऐसे ही लिख दो कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये तो बिल्कुल डिटो एज इट इज केस है, मोड हटाया है सिर्फ। और एक बार इसका क्या कर दो, माइनस में कर दो। जब बेटा माइनस लगाओगे तो बड़े वाला नंबर छोटा हो जाता है, अगर मैं इन दोनों के आगे माइनस लगाता हूं, है ना, बड़े वाला नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मतलब माइनस बी से बड़ा हो जाएगा और ए से माइनस ए से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आता है। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ये आएगा। समझ भी आ गया कैसे लिखा है? ठीक है, समझ आ चुका है ना कैसे लिखा है? तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, 1/3 मोड ऑफ 2x - 3/5 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब मैं सोल्व करूँगा, इसको जब मैं सोल्व करूँगा, तो अब इसको ना आप बेसिक से करो, बढ़िया है। मैं ये वाले मेथड से करता हूँ, बाकी किसी बच्चे को देखो ये तो हमने आज ही किया है ना, तो एक दो क्वेश्चन इससे सोल्व करके देख लेते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप डबल इनइक्वालिटी से जाओ, वो आपको बेसिक्स अब आते हैं, 8-9 लेक्चर बेटा आप कर चुके हो, 9th लेक्चर है ये। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हम इसको मान लेते हैं x, 1/3 मोड ऑफ x मोड ऑफ x लेस देन 4। अब इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये मेरा कैसे ओपन होगा, -4 x लेस देन 3 और यूनियन 1/3 x लेस देन 4। ये चीज मेरी ओपन हुई। अब यहाँ पे आप क्या डाल दो, x की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे आप क्या डालो, x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू क्या है, 2x - 3/5। तो -4 2x - 3/5 1/3 यूनियन 1/3 और 2x - 3/5 ये 4। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो। या तो यार अब आप क्या कर सकते हो, डबल इनइक्वालिटी से जाओ। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी से जाओ। अब यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी आपको दो बार सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो एक बार ये और एक बार ये और ये। अब देखो कोई बच्चा यहाँ से डबल इनइक्वालिटी से सोल्व करता है तो उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ से जाओगे, यहाँ से एक फाइनल आंसर आएगा, इसको आपने सोल्व किया, इसको आपने सोल्व किया, इन दोनों का कंबाइंड पार्ट का आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। ठीक है, फिर इसको भी यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, फाइनल जो आएगा उनका क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है, क्योंकि ये वाला साइन तो एज इट इज चल रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है,
क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो सकता है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ध्यान रखना। क्योंकि कई बार जब आप डबल इनइक्वालिटी सोल्व करोगे तो आपको इंटरसेक्शन लेना है, फाइनल आंसर यूनियन के साथ आएगा, तो एक भी स्टेप मिस किया तो -1 मिलेगा। ठीक है, एक भी स्टेप मिस किया तो -1 मिलेगा। बच्चे समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से, उन दोनों का फाइनल आंसर इंटरसेक्शन से आएगा। यहाँ पे भी दो इनइक्वालिटी बन गई आपकी, दोनों का आंसर इंटरसेक्शन से आएगा। फिर इन दोनों का फाइनल आंसर क्या आएगा, यूनियन से आएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, यूनियन से आएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं भाई। डबल इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर यूनियन से आ रहा है, तो मैं इतना झंझट नहीं कर रहा भाई। ठीक है, आप जाओ, क्योंकि ये चीज मैंने सिखा दी है। मेरा काम है थोड़ा सा और भी आपको चीजें सिखाना। अब मैं वही करूंगा, इसकी वैल्यू, ठीक है, या ये टारगेट क्या है मेरा, यहाँ पे मुझे x बनाना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, x बनाना है। तो x बनाना है तो सबसे पहले बात, ये 5 को खत्म करो। 5 को खत्म करने के लिए मुझे दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, और इधर भी सिमिलरली, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। दोनों ही साइड बनाना है ना भाई। तो जब मैंने इनको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बना, -20, और ये रहा 2x-3, और ये बना 5/3, यूनियन 5/3, ये 2x-3, एंड दिस इज 20। क्लियर। अब क्या है, 3 हटाओ, तो 3 कैसे हटाएंगे, दोनों साइड प्लस कर दो 3, इधर भी 3 प्लस किया, इधर भी और इधर भी, सिमिलरली इधर भी करेंगे। चलो जी, सारे स्टेप समझ आ रहे हैं। तो -17, ये बचा 2x, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो 9 प्लस, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे माइनस भी तो आना चाहिए। एक गलती के कारण -1 हमें मिल जाता है ना, लास्ट में लिखा है मैंने, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो -1। ठीक है, अब करते हैं। तो 9 -5, 4/3, और ये यूनियन का साइन एज इट इज यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14/3, 2x, और ये क्या रहा, 23। अब इन सबको क्या कर दो, x बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड किया। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 2 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब चीज़ें आपको लिख के नहीं आनी है। ठीक है, ये आपका सारा का सारा रफ वर्क है। आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो ना, आंसर मार्क कर सकते हो। अच्छा, बोर्ड में नहीं करना, ठीक है, बोर्ड में नहीं करना, और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे भी नहीं। चलो जी, ये x, और ये क्या बनेगा, 2/3, यूनियन 7/3, x, और 23/2। तो इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो यहां से मेरा x बिलोंग्स टू -17/2 to 2/3, क्लोज यूनियन 7/3 to 23/2। ठीक है, आप बीच में स्टेप्स में जल्दी जल्दी मिस होते जा रहे हैं। इनइक्वालिटी यहाँ पे साइन ये लो। ठीक है, चलो जी, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब कोई बच्चा इस क्वेश्चन को घर पे हो, आप आराम से बिना ऐसे डबल इनइक्वालिटी से जाओ, ठीक है, आंसर निकालो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। बस डबल इनइक्वालिटी वाले में आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, चीज़ें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है भैया, मोड भी आ सकता है, डबल क्या आ सकता है, दो दो बार भी मोड आ सकता है मेरे भाई, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, दो दो बार मोड आ जाए तो भी ध्यान रखना। स्टेप सारे के सारे क्या हैं, सेम है।
ओके, चलो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड क्या कहती है? देखो, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि भैया अगर एक्स स्क्वेयर लिखो आप, या मोड के अंदर एक्स स्क्वेयर लिखो, या फिर एक्स का मोड एक्स का स्क्वेयर कर दो, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी? ये तीनों चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्लियर है? क्लियर है? आप वैल्यू डाल के देखो। अच्छा, ये जो जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको याद रखनी है। हाँ, ये आपको कुछ याद रखनी है और कुछ याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इन केस ऑफ डिवीजन मोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। कि भैया मोड जो है, मोड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मोड को आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बता रहा हूं, मैंने एडिशन नहीं बताया है या सब्ट्रैक्शन नहीं बोला है। कि भैया मोड जब मल्टीप्लाई में हो रही हो दो चीजें, ए बी का मोड है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा ही डिवीजन में होता तो भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं बोला। अच्छा, एक और चीज़ लिख दूँ, अगर मोड के अंदर ए की पावर n है तो भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो। ठीक है, ए इंटू ए ऐसे चलता रहेगा n टाइम्स। ठीक है, ऐसे कब तक चलता रहेगा? ये n टाइम्स आपका चलता रहेगा। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना किसके केस में बोला है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सर प्लस और माइनस के केस में नहीं होता? प्लस और माइनस के केस में नहीं होता? नहीं होता। ठीक है, नहीं होता, एज सच नहीं होता, एज सच नहीं होता, लेकिन आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। अभी मैं सिखाता हूं आपको क्या कह रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़िया प्रॉपर्टी है। देखो, मोड के अंदर मतलब कभी भी आप ऐसी चीज देखो, एक्स स्क्वेयर का रूट देखो, एक्स स्क्वेयर का रूट देखो, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आती है बेटा? मोड ऑफ एक्स आती है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? मोड ऑफ एक्स आती है। कभी भी आपको, आज तक तो आप ऐसा नहीं करते आए थे, लेकिन अब आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अंडर रूट एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है? मोड एक्स आती है। मीन्स अंडर रूट 9 जो होगा वो क्या आएगा? 3 ही आएगा। वो क्या आएगा? 3 ही आएगा बेटा। क्लियर है? कैसे कैसे आएगा? देखो, अंडर रूट 9 को क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर, और 3 का होल स्क्वेयर करोगे तो ये मोड ऑफ 3 ओपन होगा। मोड ऑफ 3 मतलब 3। कई बार बच्चे, आपने ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि मोड ऑफ 9, सॉरी मोड ऑफ कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9, कई बच्चे प्लस माइनस 3 करते हैं, लेकिन ये पहले ही बेसिक मैथ्स में हम पढ़ चुके हैं, ये प्लस माइनस 3 नहीं होता है, ये ऑलवेज क्या होता है? +3 होता है। अब कुछ बच्चे यहाँ से ये सोचे कि भैया सर 9 का तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, -3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, है ना? बिल्कुल लिख सकते थे यार। अब इसको क्या कर दो, -3 का मोड हो जाएगा ये, तो भी आंसर क्या आएगा आपका? +3 ही आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भैया जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो हमेशा ही पॉजिटिव से ओपन होता है, उसका रिजल्ट हमेशा ही क्या आता है? एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, क्या आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा। 0 हुआ तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, 0 हुआ तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर? बताओ। चलो, अब यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्लस और माइनस के केस में। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्लस और माइनस के केस में। उसके बाद आपका लेक्चर क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा आज, क्योंकि मोड हमारा क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। अब कई बार देखो, इस पे जितने स्टार बना ले हैं बना लेना, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि याद रखना है, जिसको रखो, लेकिन हर बार क्वेश्चन में आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी।
हर बार आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं √5, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे ना, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि प्लस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। ये लो जी, क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात सही लिखी हुई है? क्योंकि यहां से देखोगे 5 + 2 7 का मोड, और यहां से भी आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये चीज क्या है, ठीक लिखी हुई है। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं देखता हूं, क्या ये चीज ठीक लिखी हुई है? क्या ये चीज ठीक लिखी हुई है? ये तो चीज ठीक नहीं लिखी हुई, क्योंकि यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। ठीक है, जो आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना? 3 तो 7 के बराबर नहीं होता। तो अब देखो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, ऊपर वाले केस में मोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आंसर सही आ रहा है। मोड को हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में बताया ना, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने जब प्लस के केस में किया, नहीं हुआ, है ना? ये चीज नहीं आई आपकी। अगर मैं ऐसा करता हूं, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या ये ठीक लिखा हुआ है? क्या ये ठीक लिखा हुआ है? हाँ, ये तो ठीक लिखा हुआ है, ये तो ठीक लिखा हुआ है। तो यार आप देख रहे हो, कभी तो मोड जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सही आंसर आ रहा है, कभी गलत आंसर आ रहा है। तो क्या यहां से क्या कंक्लूजन निकाला? ठीक है, क्या कंक्लूजन है? वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट मोड इन प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में, इन एवरी सिचुएशन। हर सिचुएशन में तो हम नहीं कर सकते भैया मोड को, प्लस माइनस में हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते मोड को। मीन्स मोड ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, इन एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ सिचुएशन में तो हो सकता है। अरे भैया, ये वाली सिचुएशन में और ये वाली सिचुएशन में तो हो सकता है ना? अब इन सिचुएशन में आप मेरे को ये चीज बताओ कि कैसे सही आ रहा है भाई। जब सही आ रहा है तो आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है? ठीक है, क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है? इन एवरी केस, बट इट कैन बी ट्रू इन सम केसेस। कुछ केसेस में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो सकता है। अब वो ट्रू होने वाले केसेस कौन से थे? ये 1 और 3 वाले केस ट्रू होने वाले केस हैं। अब 1 और 3 में आपको क्या कॉमन चीजें दिखी? देखो, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। मतलब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए या दोनों नंबर नेगेटिव हुए, अगर, और इन दोनों नंबर को क्या ले लो, जीरो ले लो। जीरो के केस में भैया 0 + 0 का मोड तो 0 + 0 के मोड के बराबर आएगा ना? ठीक है, तो अगर ये दोनों नंबर जीरो हुए या इनमें से कोई एक भी जीरो हुआ, ठीक है, कोई एक भी जीरो करके देख लो, 0 + 2 करके देख लो, और डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, 0 + -2 करके देखो, तब भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, तब भी सिचुएशन क्या बन रही है, सही बन रही है। अपना कॉपी पेन उठाओ और कॉपी पेन चलाओ। अब ये सिचुएशन जो है ना, ये आपके कई क्वेश्चन आसान बना देगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को ये बहुत आसान बना सकती है। समझ आई बात? तो ध्यान रखना,
तो जब जब सेम साइन है, वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं या कोई एक जीरो है या दोनों जीरो हैं, उस केस में हमारा क्या आ रहा है, ये मोड डिस्ट्रीब्यूट हम कर पा रहे हैं। तो वो सम केसेस कौन से थे कि भैया जब, ठीक है, या तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, या तो ए एंड बी का क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, या फिर दोनों ही क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, कोई एक भी जीरो तो भी चलेगा। अब इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, अगर भैया इन दोनों का सेम साइन होगा तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। अच्छा, जीरो इंक्लूड करने के लिए हम इक्वालिटी लगा देते हैं। ठीक है, दोनों का साइन अगर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, दोनों का साइन पॉजिटिव हुआ तब भी ये क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। दोनों का साइन नेगेटिव हुआ तब भी ये चीज क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। और कोई एक जीरो हो गया तब भी ये इक्वालिटी इसीलिए लगाई है कि जीरो हो गया कोई एक, मान लो ये जीरो हो गया, तो यहां पे इक्वालिटी लगा के होल्ड कर जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी लगा के होल्ड कर जाएगा। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और मैं आपको बताता हूं, ये चीज आपको याद नहीं करनी है। सर एक चीज तो आप प्रॉपर्टी लिखवा रहे हो और एक चीज क्या कह रहे हो, याद नहीं करनी है, स्टार भी बना रहे हो। याद इसलिए नहीं करनी बेटा, कोई भी सिचुएशन हो, मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, कोई भी सिचुएशन हो आपको हमेशा वैल्यू डाल के चेक करनी है कि यहाँ पे होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे वैल्यू डालनी है, ये ऐसे। ठीक है, एक्चुअल मेथड क्या है जिससे आपका कभी गलत ना हो। पहले मैं दूसरा रिजल्ट भी लिख देता हूँ इसका, सिमिलरली माइनस के केस में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ ए माइनस बी भी क्या होगा, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। सर यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा, हाँ जी प्लस का ही साइन आएगा। क्लियर? करके देखो आप, इफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर? बट एक्चुअली, एक्चुअल में वैल्यू डालकर चेक करो, वैल्यू पुट करके चेक करो। वैल्यू पुट करके चेक करो। वैल्यू कौन सी डालनी है, एक बार सेम साइन की डालो और एक बार ऑपोजिट साइन की डालो। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव ले लो सेम साइन में, या दोनों नेगेटिव लेके डाल लो, या फिर एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव ले लो। ठीक है, एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव ले लो। अब सर ये हमें करना कब है, ठीक है, व्हेन टू यूज, ये चीज हमें करनी कब है ना? ये चीज आपको तब करनी है बेटा जब आपको ऐसी सिचुएशन दिखे कि एक साइड तो दो मोड हो और एक साइड आपका एक मोड हो। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिख रही है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, भैया मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन से पता कर चलता है, और मैं आपको वही बता रहा हूँ बार बार कि ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकती हैं सोल्व करने में, अदरवाइज आपके पास रामबाण इलाज है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। चलो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सीधा बड़े वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इतने होशियार तो अब हो चुके हो आप कि छोटे छोटे चीज़ें तो आप संभाल लेते हो। क्लियर हो गया? क्लियर है भैया? चलो अब ये देखो, अगर इसको मैं ए ले, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+6, और इसको हम बी लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4।
इसको हमने ए लिया, इसको हमने क्या लिया, बी लिया। तो यहाँ पे ये क्या है, ये चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करो कि ये ए प्लस बी बन रहा है या ए माइनस बी बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी बन के आएगा या ए माइनस बी बन के आएगा। अब सीधी सीधी सी बात मेरे को दिखाई दे रही है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरी एक्स स्क्वेयर की टर्म आएगी, और इधर तो एक्स स्क्वेयर की टर्म है ही नहीं, इधर तो एक्स स्क्वेयर की टर्म है ही नहीं, है ना। तो इसको सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करूंगा तो यहाँ पे एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए, तो भैया बी में से ए को क्या करो, आप माइनस करो। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या आया, 5x माइनस 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स माइनस 2, 5 इंटू एक्स माइनस 2। मतलब ये चीज़ मेरी क्या लिखी हुई है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी माइनस ए। अच्छा यार, मोड ऑफ ए माइनस बी या मोड ऑफ बी माइनस ए, ये चीज़ तो देखो सेम ही है। क्लियर। तो अब ऐसा कब होता है, अब ऐसा कब होता है, जब ए बी हमारा क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो हो। ए बी हमारा क्या हो, लेस देन इक्वल टू जीरो हो। तो ए की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो इसको अब क्या कर लो, वेवी कर्व मेथड से सोल्व कर लो। इसको अब हम क्या कर लेंगे, वेवी कर्व से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत किए हुए हैं। तो ये हमारा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 2, एक्स माइनस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे x माइनस 2 की पावर क्या है 2, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3, और इधर से क्या आ रहा है, प्लस 2। तो प्लस 2 के अराउंड साइन चेंज मत करना, पावर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। हमें लेस देन वाला पूछा हुआ है, तो हमारा फाइनल आंसर ये रहा, हमारा फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -2 to 3, x बिलोंग्स टू -2 to 3। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये चीज आपको कब पता चलेगी कि कैसे करनी है, अदरवाइज देखो यार बहुत सारे केसेस बनते। ठीक है, ये सोल्व कैसे करना आता है, हमने इसको कैसे सोल्व करना सीखा हुआ है। अब कोई बच्चा कहे मैं तो ऐसे नहीं कर रहा, नहीं कर रहे तो भैया केस बना लो, है ना, फैक्टराइज करके यहाँ पे एक केस बनेगा, फिर यहाँ पे केस बन जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे एक केस बनेगा। कई बन सकते हैं और भी बन सकते हैं, केस बना के सोल्व कराना भी लास्ट क्लास में सिखाया है, तो आप उस मेथड से चले जाओ। ठीक है, आप क्या करो, उस मेथड से जाओ। अब सर यहाँ पे जैसे हमने चेक किया कि ए प्लस बी बन रहा है या ए माइनस बी बन रहा है, अगर कुछ भी ना बने, ना ही ए प्लस बी बने ना ही ए माइनस बी बने, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते भैया, बेसिक मेथड से जाओ। ठीक है, बेसिक मेथड से जाओ, कुछ कुछ दिक्कत नहीं है। क्लियर है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, बेसिक मेथड आपको आता है तो बेसिक मेथड से जाओ भाई। ठीक है, ये तो जस्ट ये है कि आप थोड़ा सा जल्दी हो गया यहाँ से काम। मैंने आपको क्या बोला है, आज की क्लास आप लगाओगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिले जिससे आपका काम आसान हो जाए, मतलब सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिससे आपका काम आसान होगा। हर बार होएगा पता नहीं, ठीक है, हर बार होएगा ये नहीं पता हमें, लेकिन हाँ हो जाएगा। नहीं हुआ तो बेसिक मेथड से चले जाओ यार, बेसिक मेथड सुप्रीम है, और उसी से आपका फाइनल आंसर बहुत बढ़िया आने वाला है, उससे आपकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है जी, चलो भाई,
ग्राफ ऑफ मोड, ग्राफ ऑफ मोड ये आपको पढ़ना है, बहुत आसान है, और इसमें हम अभी सिर्फ लीनियर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर फंक्शन मतलब जब इसकी, जैसे y इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, x क्या है, x की पावर क्या है, 1 है, लीनियर है। ठीक है, x की पावर क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे, ठीक है, आप क्या करो, वैल्यू डाल के देख लो यार, जैसे आप बचपन से ग्राफ बनाते आए हो, आप वैल्यू डाल के देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप वैल्यू डाल के चेक करते रहो। एक्स की वैल्यू 0 लोगे, वाई की वैल्यू 0 आएगी, एक्स की वैल्यू 1 लोगे, वाई की वैल्यू 1 आएगी, एक्स की वैल्यू -1 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, तब भी 1 आएगी, है ना। तो ऐसे जब आप करोगे और इनका ग्राफ बनाओगे, मोड एक्स का ग्राफ जब आप बनाओगे, तो ये एक्स और ये वाई, मोड एक्स का ग्राफ आपका ऐसे पास करेगा, ये आपका क्या बनेगा, ग्राफ ऑफ मोड एक्स। तो ये ओरिजिन से ही उठाना है हर बार, है भाई, क्या ये हमें ओरिजिन से ही ऐसे बनाना है, वी शेप का जो ये ग्राफ बना, जो वी का पॉइंट आएगा, ठीक है, ग्राउंड पॉइंट आएगा, वो हमेशा ओरिजिन से ही होगा, नहीं, ये ओरिजिन से नहीं होगा, ओरिजिन से आगे पीछे हो सकता है, खिसक सकता है, हाँ खिसक सकता है। अच्छा एक बात तो क्लियर है ना भैया, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, मोड का सोल्व करके आ रही है, या तो ये जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी, वाई की वैल्यू हमेशा या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो हमारी क्या आ रही है, जीरो आ रही है या फिर पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ ही बनेगा ग्राफ, नीचे तो बनेगा नहीं, नीचे तो बनेगा नहीं। अब आपकी डाउट क्या रहेगा कि ये ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा, ये वैल्यू चेक कर लो, ये वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू आप चेक कर लो कि ये वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है, वहीं से आपका ग्राफ पास करेगा, ठीक है, वहीं पे आपका क्या बनेगा, ये ग्राउंड पॉइंट वी का जो मिलन होगा ये वहीं पे होगा। जैसे अगर हम ग्राफ बनाएं, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x-3, मोड ऑफ x-3, अब ये चीज़ जीरो कब होगी, ये चीज़ जीरो होगी सर +3 पे, ठीक है ना, ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, +3 होगी। तो आपका इस बार जो ग्राफ जाएगा वो कैसे जाएगा, 1 2 3, ज़्यादा बड़ी वैल्यू ले ली हमने, है ना, 1 ही ले लेनी चाहिए थी, ये लो। तो इस बार आपका ग्राफ 3 से जाएगा बेटा, वैल्यू डाल लो, बाकी बेसिक मेथड जो आप अभी तक ग्राफ बनाना जैसे सीखते आए हो, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना के वैल्यू डाल के देख लो, वैल्यू डाल के प्लॉट करके देखोगे तब भी आपका ऐसे ही बनेगा, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। वैसे हम वैल्यू डाल के देखते हैं, अदरवाइज ये आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, पीछे क्या लिया था, x-3 लिया था ना, इस बार ले लेते हैं हम x+1, छोटी वैल्यू लेंगे इस बार, तो ये जीरो हो रही है -1 पे, जब x की वैल्यू -1 हो तब ये जीरो हो रही है, तो -1 से इस बार क्या करेगा, आपका जो v वाला जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, -1 पे आएगा, क्योंकि y की वैल्यू तभी तो जीरो हो रही है ना यार, y जीरो कहाँ पे होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी हमारी, -1 होगी, तभी तो हमारा y क्या आएगा, जीरो आएगा, बस ये जीरो वाला ही तो पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना बच्चे। तो ये बनता है आपका ग्राफ ऑफ मोड। अब इसमें जो आएंगे कि पावर वाले, वो हम आगे देखेंगे, सारा कुछ आपको बेसिक मैथ्स में नहीं पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भैया मोड। आपका मॉडुलस फंक्शन हो चुका है कंप्लीट, जितने मर्जी क्वेश्चन लगाओ, जहां से मर्जी क्वेश्चन लगाओ, आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, जेई मेंस के हिसाब से और एडवांस के हिसाब से, दोनों हिसाब से आपका मोड यहाँ पे बेसिक मैथ्स में कवर हो चुका है। आप इसके जस्ट क्या करो, क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे आके पूछ लो या कमेंट सेक्शन में पूछो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना मत भूलना भाई, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो अब चीज़ें, है ना, हेल्प करने में हमारी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।